जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत से कुछ खास तरह के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप एक एक करके देखिए और हमारे साथ इसको पढ़िए और इसको एकदम बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लेना। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करूँगा कि आप अभी तक यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारा फेसबुक पेज झा एग्जाम पेज को जरूर फॉलो करें। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। कहता है, मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जब आक्रमण किया था उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? पहला है इस्लाम का प्रचार, दूसरा है गजनी साम्राज्य का विस्तार, तीसरा है मूर्तियों को तोड़ने व मंदिरों को लूटना, चौथा ऑप्शन है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य जो था वो था मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। वो धन लूटने के लिए आया था। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा चलती थी? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन यहाँ पर उर्दू, फारसी, फिर हिंदी और चौथा ऑप्शन अरबी है। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई आपको पता होगा 1191 में ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में ये निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पहला कहता है ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दूसरा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, चौथा ऑप्शन मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। ये मोहम्मद शाह है और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा सही होगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और दूसरा लड़ाई, तराइन का दूसरा लड़ाई 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो बी आंसर यहाँ पर तराइन का पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अगला। कहता है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये आपको पता होगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ए आंसर ही यहाँ पर सही। और जो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन की बेटी थी या फिर बलबन की। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? पहला है ऑप्शन बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन फिरोज तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमणकारी भारत आए थे। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है बहलोल लोदी, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरा है दौलत खां लोदी और चौथा है सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो हमारा आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। याद रखना है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में बाबर ने हरा दिया और वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इब्राहिम लोदी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, दूसरा है मनसबदार, तीसरा है पैतृक राजस्व संग्राहक और चौथा ऑप्शन है कुलीन। तो इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही होगा। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत ही फेमस यात्री, ये कहाँ से आए थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के थे। हमारे याद रखना है इसे, मोरक्को के। यहाँ पर ऑप्शन और दिया हुआ है, फारस, तुर्की और मध्य एशिया। तो इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा, पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक,
दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है इल्तुतमिश ने, और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन ने। तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? स्लैब डायनेस्टी। तो ये पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन कैकुबाद और चौथा ऑप्शन है आरमशाह। तो गुलाम वंश की नींव जो डाली थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कब? 1206 ईस्वी में। तो ये 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? पहला ऑप्शन है रजिया, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है इल्तुतमिश, चौथा है बलबन। तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन 4 वर्ष के बाद ही वो मर गए, उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद कौन इसको पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मलिक तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन फिरोज तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक वंश के ही संस्थापक थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। इन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? यहाँ पे कितने नहीं है, किसने स्थापित किया था, 100 है। किसने स्थापित किया? पहला ऑप्शन बसुमित्र, दूसरा है कल्लर, तीसरा है जयपाल, चौथा है महिपाल। तो हिंदू शाही राजवंश की स्थापना पंजाब में कल्लर ने की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी किसके शासनकाल में था? पहला ऑप्शन मोहम्मद गजनबी, दूसरा है बलबन, तीसरा है अकबर, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? मोहम्मद गजनी, इसी के साथ वो रहते थे, इसी के दरबार में। तो मोहम्मद गजनी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये आपको पता होगा, मोहम्मद गजनी ने गजनवी ने भारत को कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15, 17 और 18 बार। तो इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये लोधी वंश के बारे में पूछा जा रहा है, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सल्तनत था लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? पहला इब्राहिम लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर बहलोल लोधी, और इनमें से कोई नहीं। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी का पूरा नाम था। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन कहता है अबू रेहान मोहम्मद, दूसरा है अबू अब्दुल्ला, तीसरा है अली गुरसाप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अल-बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। याद रखना इसे, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है किताबुल हिंद, दूसरा है रेहल्ला, तीसरा है तारीख यामनी, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये किताब का नाम है। तो ये किताबुल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किताबुल हिंद। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है गयासुद्दीन खिलजी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो खिलजी वंश में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखना शुरू किया और उसको वेतन देना शुरू किया। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका द्वार है?
अलाई दरवाज़ा किसके द्वार को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जमात खाना मस्जिद, दूसरा है सीरी, तीसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, चौथा इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के दरवाज़ा को कहा जाता है, गेट को कहा जाता है। ये 13 से 11 ईस्वी में, ये 13 से 11 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, उद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ये अलाई दरवाज़ा कहाँ है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, जो 13 से 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, सभी बच्चे याद रखते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये किसका मुख्य द्वार है? तो याद रखना है कुतुब मीनार का। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी के डायनेस्टी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है यामनी, फिर ससवनी, तीसरा है गुलाम, चौथा है खिलजी। तो मोहम्मद गोरी ससवनी डायनेस्टी के थे। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का जो अधिकारी था, ग्रामीण अधिकारी, सबसे छोटे लेवल का अधिकारी, वो कौन थे? तो चौधरी, रावत, मलिक और पटवारी। तो चौधरी सबसे छोटा अधिकारी होता था ग्राम लेवल का। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ये ए के साथ यहाँ पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। पहला ऑप्शन है मुसलमान, दूसरा है कुषाण, तीसरा है सिथियंस, चौथा ऑप्शन है मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय में के विनाश का कारण है मुसलमान। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया था। तो ये मुसलमान थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? पहला है शेख जमालुद्दीन, दूसरा है अलबरूनी, तीसरा है मिनहाज उस सिराज, चौथा है जियाउद्दीन बर्नी। तबकात ए नासिरी ये बहुत ही फेमस किताब है, पूछ देता है ये क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। तो ये आंसर हमारा सी आंसर यहाँ पर सही होगा। तबकात ए नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तभी मैंने बताया है अलाई दरवाज़ा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को कहते हैं। 13 से 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी होगा। सीधा सी पर आप टिक लगाएं, तो अलाउद्दीन खिलजी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना की थी तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा अजमेर, चौथा लखनऊती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टाका और जीतल किन धातुओं के बने थे? टाका किसके होते थे और जीतल किसके होते थे? पहला ऑप्शन चांदी तांबा, दूसरा सोना चांदी, तीसरा चांदी और जस्ता, फिर सोना और तांबा। तो टाका तांबा का होता था। टाका किसका होता था? टाका चांदी का होता था, चांदी का। जीतल तांबा का। जीतल किसका होता था? तांबा का। तो याद रखना है, टंका किसका होता था? चांदी का। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? चांदी और तांबा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर यहाँ पर सही होगा। याद रखना है, टंका चांदी का होता था, जीतल तांबा का। तो ये आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? पहला ऑप्शन है यूनानियों ने, दूसरा है अंग्रेजों ने, तीसरा है तुर्कों ने, चौथा है मुगलों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। तो हमारा आंसर सी यहाँ पर सही होगा। तुर्कों ने पोलो का खेल यहाँ पर प्रचलन में लाया था। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो पहला है जलालुद्दीन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है गयासुद्दीन, चौथा है कुतुबुद्दीन।
तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा पारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। भारतीय और पारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण में कौन से ऐतिहासिक इमारत बने हुए हैं? तो पहला ऑप्शन कुतुब मीनार, दूसरा लोधी का मकबरा, तीसरा हुमायूं का मकबरा, चौथा लाल किला। तो हुमायूं का मकबरा भारतीय और पारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, बड़ी फेमस क्वेश्चन ये पूछता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फेमस क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर बी होगा। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इल्तुतमिश, बलबन और फिरोज तुगलक। तो हमें यहाँ पर किसको चुनना है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन, याद रखना है, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा है इल्तुतमिश, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां आया था भारत को लूटने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सराय अदल में से किसका बाजार था? इनमें से किसका बाजार था? सराय अदल किस चीज़ का बाजार था सल्तनत काल में? सराय अदल बाजार में क्या सब बिकता था? पहला है गल्ला, दूसरा है वस्त्र और सेवा का बाजार, वस्त्र एवं वस्तुओं का बाजार, तीसरा ऑप्शन है दासों, घोड़ों और मवेशियों का बाजार, चौथा है छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो सराय अदल में वस्त्र बिकते थे, कपड़े का बाजार था, और वस्तुओं का बाजार जैसे इसमें मिलता था, मेवा मिलता था, जड़ी बूटी ये सब बिकता था उस समय। तो वस्तुओं का बाजार में मेवा, जड़ी बूटी ये सब चीज़ें मिलता था उस समय सराय अदल। तो वस्त्र और वस्तुओं के बाजार थे। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, इस शब्द पे गौर करना है, प्रथम सुल्तान की बात की जा रही है। तो यहाँ ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिर दूसरा है फिरोज तुगलक, और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है बलबन। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नहर निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन प्रथम पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक लगाना है, लेकिन नहरों के निर्माण के लिए जाना जाने वाला तो वहाँ पर तब फिरोज तुगलक लगाना है। लेकिन यहाँ पर प्रथम सुल्तान की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक लगाना है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? किसका नाम जौना खां था सुल्तान बनने से पहले? पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज तुगलक, चौथा है बलबन। तो जौना खां किसका नाम था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। तो याद रखना है, जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? तो पहला है ठट्टा में, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है दौलताबाद, चौथा है लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुआ था। गुजरात में एक विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक निकल पड़ा था। तो ठट्टा के पास जाकर उसकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आंसर हमारा देना है ठट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? बैलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? गज सिकंदरी, याद रखना है, गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? ये ज़मीन नापने का एक पैमाना था
दिल्ली सल्तनत के समय में इसका प्रचलन, इसको कौन चलाया था? पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा है सिकंदर शाह सूर, तीसरा है सिकंदर महान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही होगा, सिकंदर लोदी। तो ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, दूसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी के समय में, तीसरा फिरोज तुगलक और चौथा ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। तो तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण किया था। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो डी आंसर सही है। तैमूर लंग आया था 1398 ईस्वी में। तो याद रखना है, ये 1398 में तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में थे अमीर खुसरो? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, दूसरा है इल्तुतमिश के समय में, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, चौथा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ए के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। और हमसे आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।